हेलो दोस्तों, जॉब फोड़ी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर युवा इनटेक वैकेंसी 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या क्या बदलाव आया है, आपको इसमें बात कर लेते हैं। टोटल पोस्ट कितना रखा गया है, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, कौन कौन से फॉर्म को कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, सभी चीज के बारे में हम संपूर्ण इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट के। तो टोटल पोस्ट इसमें कितना रखा गया है, टोटल पोस्ट आपको 3500 रखा गया है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट के बारे में। तो अप्लाई डेट आपको 27 जुलाई से आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपको 17 अगस्त रखा गया है। अब बात कर लेते हैं फी के बारे में। तो फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फी आपको 250 रुपया मात्र रखा गया है। सभी कैटेगरी के आप 250 रुपया फी रखा गया है, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, सभी कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर 250 रुपया फी रखा गया है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट आपको आउट हो गया है। एग्जाम आपको होगा 13 अक्टूबर 2023 का आपको एग्जाम होगा। अब बात करते हैं हम आपको एज के बारे में। तो एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज आपको 27 जून 2023 से लेकर के आपको 27 दिसंबर 2006 के बीच में, अगर डेट ऑफ बर्थ अगर इसको है, अगर इतना के बीच में है, 27 जून से लेकर के आपको 27 दिसंबर 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी के बारे में, जो है एक्स ग्रुप के बारे में। एक्स ग्रुप के एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको 12 पास होना चाहिए, उसके साथ आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए और उसके साथ आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स होना है। टोटल में मैं मतलब कि मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश मिलाकर के मतलब कि टोटल जो होता है उसमें आपको 50% आपको ओनली फॉर इंग्लिश में आपको, और इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स चाहिए। अब बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी मतलब कि वाई ग्रुप के बारे में, यानी कि आपको 12 में साइंस नहीं है, आप दूसरा सब्जेक्ट है तो उसके लिए बात कर लेते हैं। तो आपको 12 पास होना चाहिए और मिनिमम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। मानिए कि टोटल पास है तो टोटल मार्क्स आपको 50% होना चाहिए और आपको इंग्लिश में 50% चाहिए। टोटल मार्क्स 50% और ओनली फॉर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कितना चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद आपको क्या होगा, फिजिकल होगा। उसके बाद आपको मेडिकल होगा। ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको हाइट मेजर किया जाएगा। तो हाइट आपको कितना चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट जो है आपको नॉर्मल जितना भी चेस्ट होगा उतना चाहिए और जितना भी होगा उतना हो, और उसमें आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। यानी कि आपको नॉर्मल चेस्ट जितना भी हो, कितना भी रहेगा तो चलेगा, और आपको 5 सेंटीमीटर आपको नॉर्मल चेस्ट से बात फुलाना है। अब बात करते हैं रनिंग के बारे में। तो रनिंग आपको जो होगा 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग होगा, यानी कि 1600 मीटर का रनिंग होगा। उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 6.5 मिनट आपको समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं पुशअप के बारे में। तो पुशअप आपको 10 पुशअप लगाना है और सीटअप्स आपको कितना लगाना है, 10 सीटअप्स लगाना है और क्वाड्स में यानी उठक बैठक आपको 20 उठक बैठक लगाना है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कुछ के साइंस सब्जेक्ट सिलेबस, यानी कि एक्स ग्रुप का जो है सब्जेक्ट में हम सिलेबस बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से आपको कितना क्वेश्चन आएगा। तो अब देख लीजिए इसमें आपको 70 क्वेश्चन होने वाला है। इसके लिए आपको 60 मिनट समय दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव है 0.25, यानी कि 1/4 आपको इसमें नेगेटिव है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आएगा। तो इंग्लिश से आपको जो है 20 क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स से आपको 25 क्वेश्चन आएगा और मैथ से आपको 25 क्वेश्चन आएगा। ये कौन है, एक्स ग्रुप वाले जो कैंडिडेट होंगे, जो एक्स ग्रुप में फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए सिलेबस है। अब बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में, यानी कि आप साइंस से नहीं है तो उनके लिए बात करते हैं वाई ग्रुप में जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए सिलेबस है। तो आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25, यानी कि 1/4 आपको नेगेटिव मार्क रहेगा। तो आपको किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आएगा, तो इंग्लिश से आपको 30 क्वेश्चन आएगा और आपको रीजनिंग और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस से आपको 20 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन 45 मिनट का समय दिया जाएगा इसके लिए वाई ग्रुप के लिए। अब बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट साइंस में होंगे वे एक्स ग्रुप में भी फॉर्म फिलअप करेंगे और वाई ग्रुप में फॉर्म फिलअप करेंगे, दोनों में फिलअप कर सकते हैं। ओनली फॉर साइंस कैंडिडेट वाले, साइंस जो होगा आपको 12 में साइंस होगा तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए साइंस अदर देन साइंस सिलेबस सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन होगा, 85 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और नेगेटिव इसमें भी रहेगा 0.25 नेगेटिव रहेगा
और आपको किस सब्जेक्ट से आपको कितना क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इंग्लिश से आपको कितना रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा, और आपको फिजिक्स से आपको कितना रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपको कितना 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस और आपको रीजनिंग यानी कि जीके जीएस और आपको रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। कौन से के लिए एक्स और वाई दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए है सिलेबस। इसको तैयारी करने के लिए अभी से आप तैयारी करिएगा क्योंकि आपको एग्जाम डेट आउट हो गया है। तो इसको तैयारी करने के लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित आपको साइंस और आपको अदर देन साइंस सब्जेक्ट आपको उसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और आपको 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा, और उससे और बेहतर तैयारी करने के लिए आपको साइंस का मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा उसमें, और आपको अदर देन साइंस वाला का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं या अपने नजदीकी दुकान से आप उस बुक को खरीद सकते हैं। न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित है, उससे आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो में अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो है आपको कितना दिया जाएगा, आपको फर्स्ट ईयर जो होगा तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपए सैलरी दिया जाएगा, और जब आपको सेकंड ईयर जाएगा यानी कि आप सेकंड ईयर होता है तो सेकंड ईयर होगा तो आपको 33,000 रुपए दिया जाएगा सैलरी, और जब तीसरा साल होगा मतलब कि थर्ड ईयर आएगा तो थर्ड ईयर में आपको 36,500 रुपए सैलरी दिया जाएगा, और फोर्थ ईयर में आपको 40,000 रुपए दिया जाएगा सैलरी। तो यानी कि आपको जो आप अग्निवीर होता है तो अग्निवीर कितना होता है 4 साल का वैकेंसी होता है, 4 साल का वैकेंसी होता है। तो 4 साल का वैकेंसी होता है तो इसमें जो है ना कि 25% पहले जो है ना कि 25% ही आपको पोस्ट पर परमानेंट किया जाता है, लेकिन अब से नियम आया है कि आपको लगभग आपको 50% जो है ना कैंडिडेट को आपको परमानेंट जॉब दिया जाएगा इसमें, और 50% ही आउट किया जाएगा। ये लगभग हो सकता है कि ये जो है नियम आपको फॉलो हो जाए, क्योंकि ट्विटर पर ट्वीट आ रहा है इसमें आ रहा है, तो आपको 50% लगभग परमानेंट होने का संभावना है। कंफर्म हो जाएगा कि 50% जो कैंडिडेट है इसमें परमानेंट जॉब करेंगे, और जो 50% बच जाएंगे वे रिटायर होंगे तो उनको प्रेफरेंस मिल जाएगा। जैसे कि एसएससीजीडी आएगा वैकेंसी तो उनके लिए जो अग्निवीर से पास किए रहेंगे तो उनके लिए अलग सीट दिया जाएगा, रेलवे में रहेगा तो रेलवे के लिए अलग सीट दिया जाएगा, अग्निवीर कैंडिडेट के लिए जो अग्निवीर क्वालिफाई रिटायर कर जाएंगे उनके लिए अलग से सीट रहेगा। तो अब बात करते हैं हम सैलरी में बात कर रहे थे। तो जो टोटल सैलरी हुआ तो 40,000 दिया था फोर्थ ईयर में। तो आपको जो है जब आप रिटायर करेगा तो उस समय जो आपको जो सैलरी कटता है तो आपको सैलरी जो है कि 5 लाख आपको कुछ हजार रुपए आपको सैलरी कट जाएगा, और प्लस 5 लाख और जो है आपको सरकार देता है। यानी कि जब आप रिटायर करेगा तो आपको 10 लाख मतलब कि आपको समथिंग 11 लाख आपको जो है लास्ट में आपको दिया जाएगा जब आप रिटायर करिएगा तब। अगर आपको कोई सवाल पूछना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।